मूवी की शुरुआत रिचर्ड के रिसर्च से होती है, जो बताता है कि सबसे पुरानी जादूगरनी जापान की मिथिकल रानी हिमिको से होती है, जिसके पास लोगों को जीवन और मौत देने की शक्ति थी, और वह जिसे भी छूती उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, और उसने काले जादू की मदद से अपने समय में राज किया था, जिसके बाद उसी की आर्मी ने उसे डेविल सी से घिरे रहस्यमय यामातामी आइलैंड में पहाड़ों में हमेशा के लिए दफना दिया, ताकि और किसी की भी जान ना जाए। वहीं कहानी का कैरेक्टर रिचर्ड को हिमिको की कब्र खोजने का जुनून सवार हो गया था, और उसे खोजने में इतना गुम हो गया कि अपनी बेटी लारा को अकेला ही छोड़ दिया। और इसी के साथ काफ़ी समय बीत जाता है, जिसके बाद हम रिचर्ड की बेटी लारा को देखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी फाइटर होती है। जहां वह फाइट करने के बाद कुछ रेस्ट करने लगती है, जहां जिम का ऑनर टेरी उससे पैसे मांगने आता है, क्योंकि उसने काफ़ी टाइम से जिम का पैसा नहीं दिया था। जहां हमें पता चलता है कि रिचर्ड के जाने के बाद लारा की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, जिस वजह से वह डिलीवरी का काम करती थी। जहां उसे उसके दोस्तों से पता चलता है एक बाईसाइकिल रेस के बारे में, जिससे उसे काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। जहां उसके साइकिल में एक पेंट बॉक्स लटका दिया जाता है और उस पेंट बॉक्स में होल कर दिया जाता है, और वहीं जितने रेसर थे उसके पूरे पेंट बॉक्स को ख़त्म होने से पहले उसे हराना होगा। जिसके बाद रेसिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अचानक से उसकी साइकिल की टक्कर पुलिस की गाड़ी से हो जाती है और उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ जाता है, जहां लारा से मिलने ऐना आती है, जो कि रिचर्ड की बिजनेस पार्टनर होती है। जहां ऐना उसे यह भी समझाती है, तुम्हारे फादर की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, तुम उसे कब संभालोगी, और उसे अपने फादर की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट सिग्नेचर करने को कहती है, नहीं तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी को नीलाम कर दिया जाएगा। पर लारा ऐसा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसके फादर अभी भी जिंदा हैं और वह कभी न कभी लौट कर जरूर आएंगे। जिसके अगले दिन लारा अपनी कंपनी पहुंचती है प्रॉपर्टी पेपर सिग्नेचर करने, जहां लॉयर उसे जापानीज पजल देता है, जो कि उसके फादर उसके लिए छोड़ गए थे, और वह तुरंत ही उस पजल को सॉल्व कर लेती है, जहां उसे एक की और मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि मेरी कब्र पर लिखे पहले शब्द। इसके बाद लारा तुरंत ही अपने फादर के ग्रेवयार्ड पर चली जाती है और वहां पहुंचकर पिता के कब्र के पहले अक्षर आर को दबाती है और उस लॉक को चाबी से खोलती है, जिससे कि एक सीक्रेट डोर ओपन होता है, जो कि एक तय खाना होता है, जहां उसे अपने फादर के बहुत सारे फेक आइडेंटिटी मिलती है और एक कैमरा मिलता है, जहां उसे अपने फादर का मैसेज मिलता है, और बोलते हैं कि अगर तुम मेरा ये मैसेज देख रही हो, इसका मतलब कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। और वह बताते हैं कि उसकी मदर के मरने के बाद मैं काले जादू के बारे में जानने और सीखने लगा, ताकि वह फिर से उसकी मदर को स्पिरिट की दुनिया से वापस ला सके। इसी खोज के दौरान उसे हिमिको के बारे में पता चला, और वह बोलते हैं कि उसने जितनी भी हिमिको के बारे में रिसर्च की है उन सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दे, ताकि यह सारी चीज़ें किसी गलत हाथों में ना जाएं। लेकिन वह ऐसा नहीं करती और उनके सारे रिसर्च को देखने लगती है, जहां उसे मैप और एक डायरी मिलती है और एक शिप की फ़ोटो, जिससे उसे पता चलता है कि उसके फादर कहाँ गए थे। जिसके बाद वह अपने फादर का दिया हुआ गिफ्ट को गिरवी रखकर कुछ पैसे लेती है और वह तुरंत पोर्ट की ओर पहुंचती है और उस जहाज की खोज में लग जाती है जिससे उसके फादर गए थे। वहीं कुछ लफंगे आकर उसके बैग को छीनकर भागने लगते हैं, पर लारा भी उनका पीछा करती है और उनकी अच्छी खासी धुलाई कर देती है और बैग ले लेती है। पर वे लफंगे फिर भी लारा का पीछा नहीं छोड़ते और लारा भागते भागते उसी शिप के सामने आकर गिर जाती है। और तभी उस शिप का ओनर लू आकर उन्हें बंदूक दिखाता है, जिसे देखकर वह डर कर लफंगे वहां से भाग निकलते हैं। जहां लारा को पता चलता है कि लू के फादर ने ही उसके फादर की मदद की थी
जिसके बाद दोनों वापस कभी नहीं लौटे। इधर लारा मैप में देखती है कि हमें यामाताई आइलैंड जाना है, पर लारा को यह पता नहीं होता कि आइलैंड खतरनाक लहर के लिए बदनाम है और आइलैंड यहाँ से 600 किलोमीटर दूर भी था, जिस कारण से लू जाने से इनकार कर देता है। जिसके बाद लारा उसे पैसों का लालच देती है। जिसके बाद क्या था, लू अपनी बोट को लेकर यामाताई की ओर निकल जाता है। वहीं सफ़र के दौरान लारा अपने फादर के दिए सारे पजल को सॉल्व करने लगती है कि सभी प्राचीन चित्र इकोट्रॉम की ओर इशारा करते हैं, जो बाहरी दरवाजे से बंद है। इसे सिर्फ पजल सॉल्व करके ही खोला जा सकता है। जिसके बाद उसे झपकी आने लगती है और वह अपने फादर की यादों में खोई रहती है। तभी जहाज में तेज झटका लगने के कारण उसकी नींद खुल जाती है, जहां उसे पता चलता है कि वह लोग आइलैंड पहुंच गए हैं। वहीं तेज लहरों के कारण जहाज डूबने लगता है। दोनों ही तय करते हैं कि वह पानी में कूद जाएंगे। लारा अपने इम्पोर्टेंट सामान को प्लास्टिक बैग में रखकर उसे अपने बैग में रख लेती है, लेकिन उसका एक पजल वहीं छूट जाता है। वहीं जहाज भी एक बड़ी से चट्टान से टकरा जाता है, जिसकी वजह से जहाज टूटने लगता है और डूबने के कगार पर होता है। इसलिए लारा अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और जैसे तैसे कर वह किनारे तक पहुंच जाती है। लेकिन उसे लू के बारे में पता नहीं चलता कि वह बच पाया या नहीं। वहीं लारा को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं, जिसके अगले दिन जब लारा की आंख खुलती है तो वह अपने सामने एक मैथ्यू वोगेल नाम के इंसान को देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि टॉम का पता करने के चक्कर में उसने उसके फादर को जान से मार दिया और लारा की डायरी भी उसके पास होती है और उस डायरी की वजह से उसे भी हिमिको का पता चल गया था। जिसके बाद मैथ्यू के आदमी उसे बाकी लोगों के साथ काम पर लगा देते हैं, जहां उसने बाकी लोगों को भी बंदी बनाकर रखा था और उसे वहां पर लू भी मिल जाता है। मतलब कि लू भी उस तूफान भरी लहर से बच गया था। वोगेल सभी लोगों को आइलैंड के किसी दूसरी जगह ले जा रहा होता है, जो कि उस डायरी में बताई गई होती है, जहां वह लोग पहुंचकर काम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन लू किसी तरह से लारा को भगाने में मदद करता है और वहीं वोगेल का आदमी लारा का पीछा करने लगता है, जहां उसे भागते भागते एक खाई दिखती है। वह दूसरी तरफ जाने के लिए उस पेड़ के ऊपर भागती है, लेकिन वह नीचे पानी में गिर जाती है और वह पानी की तेज बहाव में बहने लगती है और वह बहते बहते झरने से गिरने ही वाली होती है कि क्रैश प्लेन को वह पकड़ लेती है और जैसे ही वह उठने की कोशिश करती है, प्लेन का वह हिस्सा टूटने लगता है। पर लारा दौड़ते हुए एक लंबी छलांग मारती है और प्लेन की विंडो को पकड़ लेती है और अंदर जाकर अपने बंधे हुए हाथ को खोलने लगती है कि तभी पूरा प्लेन भी टूटकर नीचे गिरने लगता है। पर वहीं लारा की नज़र पैराशूट पर जाती है और समय रहते हुए पैराशूट को लेकर कूद जाती है और जंगल के बीच में जाकर क्रैश लैंड हो जाती है, जिसके कारण वह घायल भी हो जाती है। वहीं लारा को दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आता। तभी रात में उसे कोई शख्स नज़र आता है और वह उसका पीछा करती है। वह देखती है कि वह आदमी रस्सी के सहारे चट्टान पर चढ़ रहा होता है और लारा भी जैसे तैसे कर ऊपर चढ़ जाती है, जहां वह देखती है कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका फादर है। और रिचर्ड भी अपनी बेटी को देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है और खुश भी होता है। वहीं दूसरी तरफ वोगेल के आदमियों ने टॉम का दरवाज़ा खोज लिया था। वहीं दूसरी तरफ लारा रिचर्ड को बताती है कि वोगेल के पास आपकी हिमिको वाली डायरी है। यह जानने के बाद रिचर्ड गुस्सा करता है, क्योंकि उसने तो उन सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने को कहा था, क्योंकि अगर उन लोगों ने हिमिको के शरीर को बाहर निकाला तो पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती है। और यह जानने के बाद लारा वोगेल को रोकने के लिए निकल जाती है और वहीं वोगेल के आदमी हिमिको के दरवाजे के पास खड़े होते हैं कि तभी लारा आकर उन पर हमला कर देती है और सभी को भागने में मदद करती है। और रिचर्ड वहीं उस गुफा से बने दरवाजे के बाहर खड़ा होता है और वहीं वोगेल आकर उस पर हमला कर देता है
और वह उसे जिंदा देखकर हैरान होता है। वहीं लारा को भी अपना हमला रोकना पड़ता है और वोगेल लारा को फोर्स करता है कि वह इस दरवाजे को खोले, नहीं तो वह उसके फादर को जान से मार डालेगा। लारा को ना चाहते हुए भी उस पजल को खोलना पड़ता है, जिसके बाद लारा उसी पजल को याद करती है जो कि उसने इस आइलैंड पर आते हुए शिप पर सॉल्व किया था, क्योंकि वह पजल इस दरवाजे की कॉपी थी। वह जैसे ही सारे पजल को कंप्लीट करती है, वह दरवाजा टूटकर नीचे गिर जाता है, जहां वे लोग एक होल को देखते हैं। जिसके बाद उस होल के जरिए वे लोग नीचे गुफा पर जाते हैं और सभी आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी अचानक से उन पर तीर से हमला हो जाता है और एक आदमी की जान भी चली जाती है। और वे लोग समझ जाते हैं कि हमें यहाँ बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ और भी बहुत सारी खतरनाक चीजें हो सकती हैं। और आगे बढ़ते हुए उन्हें एक कंकाल से भरा खाई भी मिलता है, जिसकी दूसरी तरफ जाने के लिए वे लोग सीढ़ी लगाते हैं और दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें दीवार में बहुत सारे पजल्स नजर आते हैं। तभी एक आदमी का पैर किसी ट्रैप पर पड़ जाता है और वहां की सारी जमीन टूटकर नीचे गिरने लगती है, जिसमें लारा गिरते गिरते बचती है। तभी वहां उसे रोशनी नजर आती है, जो कि एक की होल होता है, जहां उन्हें अलग अलग रंग की चाबी मिलती है, लेकिन कोई भी रंग की काम नहीं करती। तभी लारा को एक क्लू मिलता है और वह बोलती है कि लाइफ का कलर ग्रीन होता है, इसलिए वह येलो और रेड को मिलाकर ग्रीन चाबी लगाती है और वह दरवाजा खुल जाता है, जहां उन्हें अंदर जाते ही हिमिको का कॉफिन मिलता है। और जब वह उसे खोलते हैं तो उन्हें एक साधारण से इंसान नजर आती है। वहीं उसका शरीर जब बाहर के वातावरण में आता है तो उसका शरीर तुरंत ही डिकम्पोज हो जाता है। वहीं उनका एक आदमी जब हिमिको के शरीर को टच करता है तो उसे भयंकर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे ऐसा देख वोगेल उसे तुरंत ही गोली मार देता है। जिसके बाद लारा को समझ में आ जाता है कि हिमिको कोई जादूगरनी नहीं थी, उसे कोई भयंकर बीमारी थी, जिसके कारण वह किसी को भी छूती थी तो वह वहीं पर मर जाता था। इसलिए हिमिको ने खुद को सेक्रीफाइस करके यहाँ बंद करवा लिया, ताकि वह दुनिया को इस इन्फेक्शन से बचा सके। जिसके बाद वोगेल हिमिको की एक उंगली को लेकर एक प्लास्टिक बैग में रख लेता है और उसे ऐसा करता देख लारा उस पर अटैक कर देती है और उन लोगों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहीं लू लौरा का बाहर इंतजार कर रहा होता है। वहीं रिचर्ड वोगेल के आदमियों से लड़ते हुए इन्फेक्टेड हो जाता है। जिसके बाद लारा वोगेल के आदमियों से लड़ते हुए रिचर्ड के पास जाती है, लेकिन रिचर्ड उसे अपने पास आने से मना करता है, क्योंकि वह भी अब इन्फेक्टेड हो चुका होता है और उसे वोगेल को रोकने के लिए कहता है। और वह अपने फादर को आखिरी बार गुड बाय करते हुए वोगेल को रोकने के लिए निकल जाती है। इससे पहले कि वोगेल उन सीढ़ियों से भागता, लारा उन सीढ़ियों को गिरा देती है, जिससे ऐसा करता देख वोगेल को काफी गुस्सा आता है और दोनों के बीच काफी तगड़ी फाइट स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ हम रिचर्ड को देखते हैं कि जो कि हिमिको के चारों तरफ बम लगाकर उसे ब्लास्ट कर देता है और इस धमाके के कारण वोगेल का ध्यान भटक जाता है और इसका फायदा उठाते हुए लारा हिमिको की फिंगर को उसके मुंह में डालकर उसे खाई में धक्का दे देती है। वहीं धमाके के कारण वह जगह भी टूटकर गिरने लगती है, जिसके बाद लारा एक लंबी छलांग लगाकर दूसरी तरफ जैसे तैसे कर पहुंच जाती है और किसी तरह से भागते भागते उस जगह तक पहुंचती है और उस रस्सी को पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश करती है। वहीं बाहर लू सारे गिरे पत्थरों को हटा रहा होता है। तभी उससे रस्सी हिलते नजर आती है और वह समझ जाता है कि यह लारा है। तभी उसे हेलीकॉप्टर भी आता हुआ नजर आता है, जो कि वोगेल ने मंगाया था और ये हेलीकॉप्टर बाय चांस उनके काम आ जाता है और वे लोग हेलीकॉप्टर को हाईजैक करते हुए सभी लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद लारा अपनी कंपनी में जाकर उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करती है। उसकी फादर की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाती है। जिसके बाद लॉयर उसे एक बुक देता है, जिसके बाद वह उस कंपनी की लिस्ट को देख रही होती है जो कि उसके फादर ओन करते थे
और लारा देखती है कि उसमें ट्रिनिटी नाम भी है और यह वही कंपनी है जिसके लिए वोगेल काम करता था, जिसकी लीडर एना होती है और वोगेल के जितने भी लोग थे वह एना के लिए ही काम कर रहे होते हैं। जिसके बाद क्या था, लारा उसके खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने को कहती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।